कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। इस नवरात्र हम माँ के अलग अलग शक्तिपीठों के दर्शन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर। रजरप्पा के भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। पश्चिम दिशा से दामोदर तक, दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर से मिलना मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर के उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ माँ काली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 विद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। माँ छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित है। बिखरे हुए और खुले केश, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सुसज्जित मां नग्नावस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक। उनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है और दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है जहां भैरवी नदी दामोदर में गिरकर मिलती है, उस स्थल की गहराई अब तक किसी को पता नहीं है। मां छिन्नमस्तिके की महिमा की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा और गले से 3 धाराएं निकली। वो 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिका कही जाने लगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 400 साल के इतिहास में पहली बार भक्तों के लिए माता छिन्नमस्तिका का दरबार बंद हुआ। कोरोना के खतरे को देखते हुए रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर को करीब 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि मंदिर समिति विधिवत तरीके से प्रतिदिन मंदिर की पूजा आरती करती रही। रजरप्पा मंदिर के 400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इसे आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया।